हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रतिरोध क्या है और ये प्रतिरोध किन किन कारणों से प्रभावित होता है। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग पिछले वीडियो में ओम के नियम और ओम के नियम का सत्यापन करना सीखे थे और आज हम लोग प्रतिरोध क्या है जानेंगे और प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारणों को। यह प्रतिरोध के संबंध में सर्वप्रथम ओम ने बताया। किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध चालक का ही एक ऐसा गुण है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। हम उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। गणितीय नियमानुसार चालक तार में दो सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ओम के नियम से हम लोग यहां लिख सकते हैं प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। विरोध करता है, यही प्रतिरोध है। प्रतिरोध चालक का ही एक ऐसा गुण है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। यह प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं, जिसका मान विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I और विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR या V बटा I बराबर R, यही है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम R से सूचित करते हैं और इसका मात्रक ओम है, जिसे हम ओमेगा से सूचित करते हैं, है ना। तो ये प्रतिरोध हुआ। प्रतिरोध को हम लोग समझ गए। अब ये प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारण क्या है। सबसे पहला कारण है प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारण। चालक की लंबाई। ध्यान देंगे, चालक का जो प्रतिरोध है
चालक की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी चालक तार का, वैसे वैसे विरोध करने की क्षमता भी बढ़ेगा। अतः चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यही कारण है कि अगर हम किसी लंबे तार से विद्युत धारा ले जाते हैं तो इसके प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान कमने लगता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें हम लिख सकते हैं यह प्रतिरोध जो R है वह L का समानुपाती होता है। दूसरा जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो, जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। अर्थात चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a। तीसरा, चालक के पदार्थ। चालक किन पदार्थों के बना है उन पदार्थ के प्रकृति पर भी इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे हम एल्युमिनियम का चालक तार ले, लोहे के चालक तार को ले, तांबे के चालक तार को ले, फिर चांदी के चालक तार को ले, तो सब में विद्युत धारा संचालित आपका चांदी के तार से होगा। चांदी के तार में प्रतिरोध कम होती है, इसलिए चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है उसका प्रतिरोध। तीसरी बातें को हमने अभी समझाया। चौथा, ताप। ताप भी इसका विरोध करता है। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई ताप बढ़ेगी उसकी लंबाई भी बढ़ेगा, और जब लंबाई बढ़ेगा तो निश्चित है कि उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अतः ये जो चालक का जो प्रतिरोध है यह ताप का भी सीधा समानुपाती होता है। यदि ताप बढ़ती है तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हमने 4 कारणों से आपको व्यक्त किया चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करना। ये 4 कारण जो है चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। या लंबाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगी। जैसे मोटे तार से हमें धारा ले जानी है, तब तो ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगा, विरोध करने की क्षमता कम होगी। लेकिन जब पतला तार होगा तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने में कठिनाइयाँ होगी, विरोध करने की क्षमता बढ़ेगी। अतः क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है। चालक का पदार्थ जो अभी हमने समझाया कि चांदी की सुचालकता अन्य चालक से अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, इसमें प्रतिरोध कम है। इसके बाद ताप। यदि ताप बढ़ती है तो चालक तार का प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये 4 कारणों से प्रतिरोध प्रभावित हुए। आज यहीं तक मैंने प्रतिरोध के बारे में आपके बीच रखा, प्रतिरोध का कारण बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।